साथियों, दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर की ना ही सैलरी बढ़ा रही है, ना ही पॉलिसी की कहीं बात चल रही है। जो साथी रिलीव हो चुके हैं, ना उन रिलीव साथियों की कोई खबर ले रहा है, ना कहीं चर्चा चल रही है सरकार में, और ना ही विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। सो इतना तो कंफर्म हो चुका है गेस्ट टीचर्स को कि सरकार गेस्ट टीचर्स के लिए कुछ नहीं कर रही है वर्तमान समय में। तो जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या हाथ में हाथ धरे बैठे रहना चाहिए? अभी सोशल मीडिया पर फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप बने हुए गेस्ट टीचर्स के, बहुत सारे ग्रुप बने। हर एक ग्रुप में जो एंड में जो निष्कर्ष निकलता है कि अब एकमात्र धरना ही विकल्प है। सभी लोग धरना धरना और धरना चिल्ला रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो। साथियों, क्या गेस्ट टीचर्स को इस समय आंदोलन करना चाहिए, धरना करना चाहिए क्या? क्योंकि अभी चुनाव है 2025 में, तो चुनाव से पहले अपनी आवाज़ उठाने के लिए क्या गेस्ट टीचर को धरना करना चाहिए? धरना अगर करना है तो ये इसकी क्या रणनीति होगी, क्या प्लानिंग होगी? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो गेस्ट टीचर के पुराने नेता, एसोसिएशन के नेता थे, फ़िलहाल सभी शांत से बैठे हुए हैं। हालांकि सभी रणनीति बना रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ही पता चला कि सभी लोग अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, कैसे आगे बढ़ा जाएगा। तो यही फ़िलहाल गेस्ट टीचर जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या करना पड़ेगा। एक नया चेहरा आप लोगों के सामने, गेस्ट टीचर के सामने देखने को मिल रहा है आजकल, एक नए चेहरे के रूप में। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या धरना करें, और धरना करें तो किसके खिलाफ़ करें, कहाँ करें, कब से करें? साथियों, धरना करना इतना आसान नहीं है। धरना, मान लीजिए धरने से उपज ये सरकार, दिल्ली सरकार है, और ये सरकार धरने से डरती भी है, तो क्या धरना ही विकल्प है? और अगर धरना ही विकल्प है तो धरने को करना कैसे, कौन करेगा, कौन लीड करेगा, कहाँ से और किधर से शुरू करेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी अगर जो मेरे पास एक जानकारी है, जो मैसेज है कि धरना करने से पहले एक न्याय यात्रा निकाली जाए। न्याय यात्रा निकालने का मकसद ये है कि दिल्ली सरकार तक, बीजेपी सरकार तक और पब्लिक तक, सामान्य जनमानस तक अपनी बात पहुंचाई जाए कि भैया दिल्ली में गेस्ट टीचर की 7 साल 8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, और 10-15 साल हो गए गेस्ट टीचर्स को पॉलिसी नहीं बन रही है। गेस्ट टीचर को हटाया जा रहा और लगातार गेस्ट टीचर हटते जा रहे हैं। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं पब्लिक तक जाना चाहिए। पब्लिक के पास एक ऑप्शन होता है, वो सरकार चुनने का। तो जो न्याय यात्रा है धरने से पहले, क्योंकि धरने की एक प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग। धरने के लिए एक्टिव मेंबर्स की ज़रूरत होती है। धरने के लिए ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन करने वाले नौजवान साथियों की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ने पर धरने में मुंडन अगर करवाया जाए, इसकी ज़रूरत पड़ी तो मुंडन करने वाले साथियों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा होगा मुंडन से लेकर के और अनशन तक सब कुछ हरियाणा वालों ने किया था। तो अभी एक नया संगठन, एक नया चेहरा जो गेस्ट टीचर्स एक उम्मीद देख रहे हैं, उस टीम को एक सक्रिय मेंबर्स की ज़रूरत है। जिस टीम में कुछ ऐसे साथी हैं जो रेगुलर, अगर धरना होता है तो उसे रेगुलर चलाते रहे। यहाँ पर जो रिलीव साथी हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर धरने को मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में चलाया जाए शुरुआत में, तो यहाँ पर जो रिलीव्ड साथी हैं उनको धरना कंटिन्यू करने के लिए रहना पड़ेगा। लगभग 4-5 हज़ार के करीब जो गेस्ट टीचर साथी जो रिलीव है, उनको अभी जहाँ से वहाँ बाहर निकल करके और फ़िलहाल इस मुहिम को शुरू करना पड़ेगा। कई जगह जो थाने वगैरह हैं उनमें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि नई टीम उभर के आ रही है, नया चेहरा गेस्ट टीचर्स देख रहे हैं अपनी आवाज़ के रूप में। तो ये समझना ज़रूरी है कि धरना किसके खिलाफ़ किया जाए, कहाँ किया जाए। इसीलिए उससे पहले एक परफेक्ट जो वे है अपनी बात मनवाने का,
या अपनी बात रखने का, देखिए मनवाना अलग चीज़ है, माने या ना माने सरकार, लेकिन अपनी बात रखने का, पब्लिक तक पहुंचाने का, वो है न्याय यात्रा। साथियों जल्दी ही न्याय यात्रा की घोषणा की जाएगी, कब से होगा, कहाँ से कहाँ होगा, उससे पहले थोड़ा सा सजेशन सभी साथियों की ज़रूरी है कि जो न्याय यात्रा है वो कहाँ से शुरू करनी चाहिए और कहाँ तक ले जानी चाहिए। क्या न्याय यात्रा को भी आगे कंटिन्यू करना चाहिए या सिर्फ छुट्टी वाले दिन करें? क्या न्याय यात्रा को छुट्टी के बाद अगले दिन कंटिन्यू करें? भैया न्याय यात्रा में बहुत ज़्यादा साथी तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक ऐसी संख्या तो चाहिए जो सड़क पे चलते हुए लगे। न्याय यात्रा में ज़रूरत पड़ेगी बैनर की, पोस्टर वगैरह की। तो जो भी साथी स्कूलों में हैं अभी उनको जो A4 साइज़ है सीट, उसमें वो अपने मांगे रखें और हर गेस्ट टीचर अपना एक छोटा सा बैनर लेके चले न्याय यात्रा में। पब्लिक आएगी, जो आने जाने वाली पब्लिक है, गाड़ी में रहेंगे, कुछ लोग अपनी पर्सनल कार वगैरह में रहेंगे, कुछ लोग अपनी बाइक वगैरह में रहेंगे, कुछ लोग पैदल वगैरह रहेंगे। तो जब लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये कौन है, इनकी क्या मांग है, और जब उन्हें बैनर दिखाया जाएगा, पोस्टर दिखाया जाएगा कि भाई दिल्ली में जो गेस्ट टीचर हैं वो 7-8 साल से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, दिल्ली सरकार गेस्ट टीचर्स के लिए जो पक्का करने का वादा किया था वो वादा भूल चुकी है, इस तरह का एक मैसेज पब्लिक में जाए तो सरकार डेफिनेटली काम करेगी। क्योंकि सरकार धरने की उपज है तो धरने से डरती भी है। अच्छा, धरने को विफल भी करना चाहती है। ऐसे में जो एक्टिव जो साथी हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में जो जहाँ से और जिधर तक न्याय यात्रा चलेगी उस बीच जितने थाने आएंगे वहाँ से परमिशन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो एक तरीका है। बाकी आपके क्या सुझाव है, क्या राय है, आप ये ज़रूर कमेंट में रखें। स्टेप क्या लेना चाहिए धरने के लिए? कम से कम 100 के करीब 50 तो कम से कम चाहिए। एक्टिव जो साथी है वो चाहिए। कम से कम आमरण अनशन तक की अगर नौबत आती है, स्टेप लिया जाएगा, तो इसके लिए भी एक बढ़िया सी टीम चाहिए होगी। एक ऐसी टीम चाहिए होगी जो मुंडन कराने के लिए तैयार हो। एक ऐसी टीम की ज़रूरत पड़ेगी जो तत्काल कभी वहाँ जाना पड़े, कभी वहाँ जाना पड़े, कभी वहाँ जाना पड़े, ऐसी टीम भी तैयार होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल महिला गेस्ट टीचर साथियों का होने वाला है, क्योंकि महिला जब साथी आगे रहेंगे तो उस धरने को अच्छी दिशा मिलेगी। बाकी सुझाव सबसे अभी ज़रूरी है, क्योंकि न्याय यात्रा के लिए जल्दी घोषणा की जाएगी हमारे इसी चैनल पे। धरने के लिए भी घोषणा की जाएगी, कब से धरना होगा, कब से न्याय यात्रा होगी। उससे पहले राय सभी गेस्ट टीचर की ज़रूरी है। तो कमेंट में राय रखें, कहाँ से कहाँ तक न्याय यात्रा चलेगी, किसके खिलाफ धरना होगा, कब से धरना करना चाहिए। आचार संहिता भी लगने वाली है, जो भी काम करना है वो जल्दी ही करना है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी तो भैया फिर धरना करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर सरकार स्टेप नहीं ले पाएगी। तो भैया सैलरी तो एटलीस्ट फ़िलहाल बढ़नी चाहिए। जो साथी रिलीव है उनकी ज्वाइनिंग होनी ज़रूरी है, और ये फ़िलहाल न्याय यात्रा और धरने से संभव है। बाकी सोशल मीडिया अपने सारे एक्टिव रखें। सोशल मीडिया का प्रयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना पॉजिटिव रहेगा। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बढ़िया हथियार है अपनी बात रखने का, और उसका प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा साथी ज़रूर करें। अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ न्याय यात्रा धरने को लेकर के जल्दी ही एक आपके साथ शेयर किया जाएगा अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक्टिव मेंबर अगर आप चाहते हैं तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप अपनी डिटेल उस व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर दें। आप किस तरह से संगठन को मजबूत दिशा देना चाहेंगे, तो नंबर है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इस नंबर पर अपनी डिटेल डाल दें, ताकि एक बढ़िया सी टीम तैयार हो जाएगी। धन्यवाद।